हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो यह वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि दीपावली फेस्टिवल में थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अब आगे आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। तो आज हम समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और आवश्यकता, इन सारे बिंदुओं को समझेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं। हम जब भी किसी टॉपिक को समझते हैं तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम उस टॉपिक का मीनिंग नहीं जानेंगे तो उसके अंदर के मटेरियल को हम नहीं समझ पाएंगे। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ देखते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ आप सब अच्छे से जानते हो। शिक्षा पर डिटेल में वीडियो बन चुकी है। यदि शिक्षा को आपको और अच्छे से जानना है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ हम समावेशी का अर्थ देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समावेश मीन्स इकट्ठा करना या सम्मिलित करना। तो ऐसी शिक्षा जिसमें सभी को इकट्ठा करके, सम्मिलित करके, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती है, जिसमें बालक और बालिकाओं की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। या हम व्यवस्थित रूप में कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सक्षम और अक्षम दोनों ही विद्यार्थी एक ही कक्ष में शिक्षा ग्रहण करें, वह समावेशी शिक्षा कहलाएगी, जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक और सामान्य बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसी ही शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। जो हमारे शिक्षा शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहली परिभाषा है प्रोफेसर दुबे के अनुसार। इन्होंने कहा है कि समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा प्रदान करते हुए उच्च अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा समुदाय, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है। इसे ही समावेशी शिक्षा कहा है। अगली परिभाषा है यर्सेल के अनुसार। इन्होंने कहा है कि जो समावेशी शिक्षा है उसकी सहायता से सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थिति के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भी इनकी परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति, विकलांगता, इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगली परिभाषा है स्टेनबेक के अनुसार। इन्होंने कहा है कि समावेशी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ प्रत्येक बालक को उसके साथियों तथा विद्यालय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है, वह सहारा दिया जाता है जिससे कि वह अपनी शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इसे ही समावेशी विद्यालय या समावेशी शिक्षा कहा जाता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सारे बालक बालिकाओं में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लिंग, जाति या आर्थिक स्थिति को नकारते हुए शिक्षा दी जाती है, जिसमें परिवार, अभिभावक, समाज और प्रशासन भी सहयोग देता है। आई होप आपको समावेशी शिक्षा का अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला बिंदु है समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य और विशिष्ट बालक एक दूसरे के निकट आते हैं। यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट कर दूँ कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक क्या है। तो सामान्य सा बच्चा जो किसी चीज़ को समझ जाता है,
किसी कार्य को कर लेता है, सामान्य में आ गया। और विशिष्ट बालक के अंतर्गत मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली बालक भी हो सकते हैं। विशिष्ट बालक पर एक वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसे ज़रूर देखिए। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम जो सामान्य बच्चे हैं और विशिष्ट बच्चे हैं उनको एक दूसरे के करीब निकट ला सकते हैं। सेकंड बिंदु है, समावेशी शिक्षा से सभी विद्यार्थियों में सहयोग, अपनेपन, सम्मान की भावना विकसित होती है। जब एक विशिष्ट बालक और सामान्य बालक साथ में शिक्षा ग्रहण करेगा तो उनमें सहयोग, सम्मान, अपनेपन की भावना विकसित होती चली जाएगी। अगली आवश्यकता है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा अक्षम बालकों की प्रतिभा को खोजा जा सकता है। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें अक्षम बालक आते हैं, जैसे पिछड़े बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक। तो ऐसे बच्चों को यदि सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाएगी तो उनके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी है हम उन प्रतिभाओं को जान सकेंगे। इसलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता जरूरी है। अगला बिंदु है, सामुदायिक सहयोग के लिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है। जब बच्चों को समूह में एक साथ शिक्षा दी जाएगी तो उनमें समुदाय या समाज के प्रति सहयोग की भावना विकसित होगी। अगली आवश्यकता है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से अयोग्य बालक को जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। यदि एक अयोग्य बालक है, अक्षम है और उसे सामान्य बालक के साथ शिक्षा दी जाती है तो वह भी जीवन जीने की कला सीखता है। अगला बिंदु है, समावेशी शिक्षा में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो जो समावेशी शिक्षा है इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि यदि हम समावेशी शिक्षा को देते हैं या इसका प्रचार करते हैं तो इसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगला बिंदु है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। एकीकरण मीन्स एकत्रित करना, इकट्ठा करना, समावेश करना। तो जब एक साथ बच्चों को शिक्षा दी जाएगी तो उनमें एकीकरण भी हो जाएगा। तो ये थी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं और समावेशी शिक्षा की विशेषताएं देखते हैं। हम इन आवश्यकताओं में से ही समावेशी शिक्षा की विशेषताएं बना सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है समान अवसर प्राप्ति। तो जो समावेशी शिक्षा है इसमें सबसे बड़ी विशेषता है समान अवसर प्राप्ति। इसमें सामान्य बच्चों को या विशिष्ट बच्चों को अलग से शिक्षा नहीं दी जाती है। इनमें दोनों को एकत्रित कर, इकट्ठा कर कर शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर सबको समान अवसर मिलते हैं। फिर है सहयोग की भावना। जब बच्चा एक साथ शिक्षा ग्रहण करता है तो उनमें सहयोग की भावना भी विकसित होती चली जाती है। फिर है व्यक्तिगत शक्तियों का विकास। समावेशी शिक्षा के माध्यम से यदि बच्चा अयोग्य है, अक्षम है, लेकिन जब वह एक सामान्य से या प्रतिभाशाली बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है तो उसकी भी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास होता चला जाता है। फिर है विभिन्नता की पहचान। जब हम एक साथ बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी भिन्नता है हम उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि भिन्नताओं को पहचान सकते हैं। फिर है विकास की प्रक्रिया। तो जो समावेशी शिक्षा है उसके माध्यम से बच्चों का विकास तेजी से होता चला जाता है। अगली विशेषता है समाज और परिवार की भागीदारी। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता और जो समाज है वह भी इसमें सम्मिलित होता है, इसलिए समाज और परिवार की भी भागीदारी हो जाती है। फिर है सर्वांगीण विकास। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। फिर है आंतरिक शक्तियों का विकास। जब बच्चा एक दूसरे बच्चों को देखता है तो उनके अंदर जो शक्तियाँ होती है वह भी धीरे धीरे कर कर बाहर आती चली जाती है। तो ये थी समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।